इस वीडियो में पढ़ाई के रूटीन बनाने से लेकर और किस तरीके से अपने पढ़ाई के गोल को सेट करना है और बड़े से बड़े यूपीएससी डिफ़िकल्ट जैसे एग्ज़ाम को आसान बनाने के कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपका जीवन बदल देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 10, 12 बोर्ड। एग्ज़ाम कोई भी हो उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आपके दिमाग में है। प्लीज़ इस बात को क्लियर कीजिए, एग्ज़ाम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तैयारी कम या ज़्यादा हो सकती है। तैयारी अगर कमज़ोर है, एग्ज़ाम बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। अगर तैयारी मजबूती से करेंगे तो कोई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और उस पर डिपेंड हो जाते हैं। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, कोई आप में चेंज नहीं ला सकता। सिर्फ एक ही फैक्टर है जो आप में चेंज ला सकता है, वो है आप खुद। अगर आप तैयारी ईमानदारी से करेंगे तो आप चेंज पक्का हो जाएंगे। तैयारी कैसी करनी चाहिए आपको बताया जाता है। कोई कहता है 60 दिन में सक्सेस, कोई कहता है 100 दिन में गारंटेड सक्सेस। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। सक्सेस की गारंटी सिर्फ आप दे सकते हैं और वो तब आएगा जब आपका काम करने का तरीका बेहतर होगा। हर एक इंडिविजुअल के पढ़ने का तरीका, खुद की काबिलियत सब अलग होती है। किसी को बात जल्द समझ में आ जाती है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप खुद अपनी जांच कीजिए और देखिए आपको कौन सा सब्जेक्ट या ओवरऑल सब्जेक्ट जो सिलेबस है कवर करने में कितना टाइम लगता है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितने देर में पढ़ाई करते हैं। ये सब चीज़ें जिसके बेस पे तय होगा कि आप 60 दिन में तय करेंगे या 100 दिन में। सबसे पहले आपको देखना चाहिए आपका कौन कौन सा सिलेबस है जो आपके पकड़ में है और आप इनमें यकीनन बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़, आपको वो एरिया सेलेक्ट करनी चाहिए जो आपकी कमज़ोरी है। आपको वो अलग से देखना चाहिए ताकि आप उस पर ज़्यादा जोर लगा सकें, ज़्यादा उस पर पकड़ अपनी मजबूत कर सकें। ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता लड़ाई में जिस परिस्थिति में जाना होता है उसी हालत में आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, एक अच्छा काबिल स्टूडेंट वो है जो 3 घंटे का पेपर एक कुर्सी पर बैठकर बिल्कुल अटेम्प्ट करके देखे। इसको करने से 2 चीज़ें होगी। पहली चीज़, आपको पता लगेगा आपका प्रेजेंट लेवल प्रिपरेशन कितना है। आपका अपना प्रेजेंट रियलिटी चेक हो जाएगा और आपको अपनी कमज़ोरी भी मालूम हो जाएगी। अगर आप 2 रियलिटी आप ठीक से चेक कर लेते हैं तो आप अपनी तैयारी उसके मुताबिक अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको पढ़ाई का एक माहौल बनाना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट जो 2 नंबर 3 नंबर से छट जाते हैं, जो 2 नंबर 3 नंबर से फेल होते हैं, उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न जो आपको बार बार बताया जाता है कि कट ऑफ इस साल इतना गया है। दूसरी चीज़, आपकी तैयारी करने का तरीका 100% जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप 10 या 15 नंबर से रह गए एग्ज़ाम में, अगर आपको बताया जाता है 300 नंबर का एग्ज़ाम है और आपको बताया जाता है कि 120 कट ऑफ बना है, तो आप कट ऑफ के बारे में क्यों सोचते हैं? जब आप कट ऑफ के बारे में सोचेंगे तब आपका माइंड सेट उसी लेवल पर जाता है। आप तैयारी भी 120 के हिसाब से करते हैं। ये गलत बात है। अगर नंबर 300 है, जब आप अपनी नज़र ऊंची रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। पढ़ाई करने का तरीका, कई लोग कुर्सी पर, सोफे पर, अलग अलग जगह बैठकर तैयारी करते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कुर्सी टेबल पे ही अच्छे से नहा धो के पढ़ना चाहिए। जिस टेबल पर आप बैठे उस किताब के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए उस टेबल पे। अगर आप उस माहौल में टेबल पे सीधे बैठकर पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका बॉडी पोस्चर भी सही रहेगा और आपको जिम्मेदारी का एहसास भी होगा कि आप किसी काम को करने बैठे हैं, ना कि टाइम वेस्ट करने। दूसरी चीज़, कट ऑफ पे ध्यान न देकर मैक्सिमम नंबर पे ध्यान दें। नज़र ऊंची रहेगी, नंबर यकीनन ज़्यादा आएंगे। पढ़ाई का सिंपल तरीका, अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर स्टूडेंट के पास होता है, हर कैंडिडेट के पास होता है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है। बट उस 24 घंटे का आप फ़ायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फ़र्क पड़ता है। एक स्टूडेंट जो कोशिश करता है कि 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, दूसरा कहता है मुझे ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना लेकिन रिवीज़न ज़्यादा करनी है। आप यकीन मानिए, जो आदमी रिवीज़न ज़्यादा करता है डेफिनेटली परिणाम ज़्यादा निकल के आता है। सुबह जब आप तैयारी करने बैठें, सुबह आपको वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो सबसे मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि सुबह में आपका दिमाग फ्रेश रहता है, किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं रहता, लोड नहीं रहता।
ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम आपको समय देनी चाहिए जो आपके लिए कठिन है। जो आपका लाइट सब्जेक्ट हो उसे आप जब थके होके रहिए तब पढ़िए। एक अच्छा रूटीन बनाइए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। 2 घंटे जब आप रिवीजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए डेली जो आपका रूटीन है उसके मुताबिक 2-3 घंटे जो आप पूरे दिन पढ़े हैं, शाम को 2-3 घंटे उसको आप रिवीजन करें। जब सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तब फ्रेश माइंड होता है, दोबारा रिवीजन करें, बहुत ज़रूरी है। 1 से 1.5 घंटा आप रात में पढ़ लें। पूरे दिन में आप पढ़िए पहला रिवीजन, रात को एक बार सोने से पहले रिवीजन करिए दूसरा रिवीजन, सुबह फर्स्ट रात में जो आप पढ़े हैं उसे रिवीजन करिए तीसरा रिवीजन। साइंटिफिक तौर पे ये सिद्ध है, एक आदमी 84% एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझता है, वो भूल जाता है। लेकिन जब आप 3 बार रिवीजन करते हैं तो आपका रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है, जो चीज़ आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी एग्ज़ाम में और कंपटीशन में। कुछ चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब आप पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट को आपको 3 से 4 भाग में कर देना चाहिए। जो चीज़ आपको पक्का पता होना चाहिए एग्ज़ाम में जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप पुराने पेपर देखेंगे, कुछ चीज़ जो बार बार रिपीट होती हैं उसे ज़रूर जानें। दूसरा, आपको पता होना चाहिए जो सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर आपके नाक के नीचे से भी गया हो आपको उस पर एक नज़र ज़रूर मारनी चाहिए, शायद आपको सही समय पर याद हो जाए। जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। जब आप अच्छे से इस तरीके से करेंगे आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज होगा और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है और आखिर के 10 से 15 दिन बचे हैं तो आपको पढ़ना बंद कर देना चाहिए, तब आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये अच्छा नहीं होता। आपको 15 दिन पहले सारे सब्जेक्ट क्लोज कर देनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। ये चीज़ें आपको सफल बनाएंगी। जिसने तैयारी ईमानदारी से की उसका रिजल्ट जिस समय पेपर खत्म हुआ उसी टाइम उसको पता होता है कि रिजल्ट क्या आएगा और वो अपना झंडा गाड़ देता है और वो अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देता है। अगर इस वीडियो में बताए गए नियम के अनुसार चलेंगे तो बड़े से बड़े एग्जाम को आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए।